गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज आप लोगों का चैप्टर 10 है। इसका मैं शब्दार्थ आप लोगों को भेज दिया था, तो आज आप लोगों का वर्क है कि इसके शब्दार्थ को दिखाइएगा और इस वीडियो को 2-3 बार पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद अंत में मैं इसका अभ्यास का उत्तर लिख करके भेज दूँगा। ये कहानी आप लोग पहले से भी जानते ही होंगे, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। इसमें बताया गया है कि जो मूर्ख लोग होते हैं या प्राणी, उनको उपदेश देना बहुत कठिन है, उनको समझाना बहुत कठिन है। इसमें बताया गया है कि अगर आपके पास, आपके अगल बगल आपका दोस्त कोई मूर्ख है तो उससे न बोलने में ही भलाई है, उसको समझाने में भलाई नहीं है, उल्टा आपको हानि होगी, जैसे इस कहानी में बताया गया है। इसमें आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ उपदेशो ही मूर्खानाम, है ना। इसमें उपदेश देने से मूर्खों का क्रोध और बढ़ता ही है। उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपायन शांत है। उपदेश देने से मूर्खों का क्रोध शांत नहीं होता है, बल्कि और भड़क जाता है। तो यहाँ पर देखिए कहानी है, कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने एका नदी बहती सम। किसी जगह पर एक नदी बहती थी। तस्या तीरे एक वृक्षा आसीत्। उस नदी किनारे एक पेड़ था। तत्र खगा नाम अनेकानि निडानि शन्ति। निडानि मन घोंसले। तत्र वहाँ खगा नाम अनेकानि निडानि शन्ति, वहाँ पक्षियों के अनेक घोंसले थे। ते तेषु निडेषु, वे उन घोंसलों में सुखेन वसन्ति स्म, सुखपूर्वक रहते थे। तस्य वृक्षस्य उपरि, उस वृक्ष के ऊपर एक वानरः अपि वसति स्म, एक बंदर भी रहता था। परम स गृह शून्य आसीत्। गृह शून्य माने घर शून्य, यानी घर उसके पास नहीं था। उस बंदर के पास कोई घर नहीं था, घोंसला नहीं था, और उसके रहने के लिए कोई घोंसला नहीं था, और गृह शून्य था, यानी गृह विहीन था, घरहीन था। अतः शाखासु, इसलिए शाखासु, शाखाओं पर इतस्ततः भ्रमति स्म, इधर उधर घूमते रहता था, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल। एकदा शीतकाले शीतल पवन वहति स्म। एक बार शीतकाले माने ठंडे के समय में, जाड़े के ऋतु में शीतल पवन, ठंडी हवा बह रही थी। तस्मिन् एव काले वृष्टिरारब्धा, वृष्टि जोड़ आरब्धा, उसी समय जोरदार बारिश होने लगी। वृष्टि जलेन, वर्षा के जल से आर्द्रवत्, वह बंदर क्या हो गया, नहीं यहाँ पर है वृष्टि जलेना, वानर वृष्टि जलेना आर्द्रवत्, भीग गया, आर्द्र मन भीग गया। अनेन सह कंपितः शरीर, इस प्रकार वह कांपते हुए शरीर से महता प्राणान धारयति समय, यानी बहुत कष्ट का अनुभव किया, बहुत कष्टपूर्वक अपना वो समय बिता रहा था। तस्य दुर्दशाम अवलोक्य, उसकी दुर्दशा को देखकर, अवलोक्य मैंने देखकर, दयाद्रचित, दया से युक्त होकर, दयालु हृदय वाला, एक खगा, एक पक्षी, वानरम अवदत्, बंदर से बोला। तव हस्तौ च पादौ मनुष्य इव सन्ति, तुम्हारे हाथ पैर तो मनुष्य की तरह होते हैं, मनुष्य कितना काम करते हैं। किम तो हस्तपादम न प्रसरति, क्या तुम हाथ पैर अपना नहीं चलाते हो। ये ना जिससे गृहस्थ निर्माणम न करोसी, जिससे तुम घर का निर्माण नहीं करते हो। वो चिड़िया बोली कि तुम्हारे तो हाथ पैर मनुष्यों की तरह होता है, मनुष्य देखो कितना काम कर लेते हैं, और तुम्हारे भी हाथ पैर उसी तरह से, तुम घर का निर्माण क्यों नहीं करते हो। इस डाल से उस डाल उछलते कूदते रहते हो, घर क्यों नहीं बना लेते हो। आज घर बना लिए रहते तो इतना कष्ट का अनुभव नहीं ना होता। तदाश्य बानर कंपमान किंपी न उतरत, इस प्रकार से वह बंदर कांपते हुए कुछ उत्तर नहीं दिया, चुपचाप सुनते रहा। परम सह चिंत्यत, स्वचिंत्यत सह चिंत्यत, लेकिन वह सहजुड़ चिंत्यत, वह सोचा अयम क्षुद्र प्राणी माम निंदती, यह छोटी सी प्राणी, यह छोटी सी जीव हमें निंदा कर रही है, शिकायत कर रही है।
अस्में उपदेश अवश्यम दातव्य, इसको उपदेश अवश्य देना चाहिए। ये हमको बता रही है ना, इसको हमें सबक सिखाना चाहिए। यावत वर्षा समाप्ता, जैसे ही वर्षा समाप्त हुई, तावत स बानर, उसी समय वह बंदर, सकोपम, कोपपूर्वक, कोप मैंने क्रोध, गुस्सा से, तेषाम खगानाम निडानी त्रोटित्वा, उसके उन सभी चिड़ियों के घोंसले को तोड़कर, वृक्षात अध अपात्यत, वृक्ष के नीचे फेंक दिया, गिरा दिया। एवं निडैश खगानाम अंडानी अपि प्रणष्टानी, इस प्रकार निडैश घोंसले के साथ, खगानाम अंडानी पक्षियों के अंडे भी, अपि मन भी, प्रणष्टानी पूरी तरह से नष्ट हो गए। सत्यमुक्त, इसलिए सत्य ही कहा गया है। उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांत है, मूर्खों को उपदेश देने से उसका क्रोध शांत नहीं होता है। इसलिए मूर्ख लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, मूर्ख लोगों से दूर ही रहना चाहिए। अगर कोई आपके अगल बगल कोई मूर्ख है तो उसे उपदेश मत दीजिए, उल्टा आपको हानि होगी। उससे बच कर रहिए, उसे न बोलने में ही भलाई है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये चैप्टर 10 समाप्त हुआ। अब इसका अभ्यास में अंत में भेज दूंगा, जो अगले क्लास का आपका होमवर्क होगा। थैंक यू।